नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। मैं हूं अरविंद और आज बात ट्रंप टैरिफ और भारत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। फिर 1 और 4 अगस्त को राष्ट्रपति ने भारत को धमकाते हुए कहा कि यदि रूस से व्यापार किया तो टैरिफ और बढ़ाया जाएगा, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी जाएगी। 4 अगस्त को भारत ने ट्रंप की बात का दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं वो हमें व्यापार न करने की सलाह न दें। रूस से व्यापार करना हमारे देश के राष्ट्रीय हित के लिए बेहद जरूरी है। 4 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एवं ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरक और रसायन आयात जारी रखे हुए है और यही हाल यूरोपीय देशों का भी है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना गलत और तर्कहीन है। सन 2024 में यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार किया था। 2024 में ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था। साथ ही भारत सरकार ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। तो आपने देखा कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्री हमें तो रूस से व्यापार न करने की सलाह देते हैं, जबकि वो खुद अपने हितों के लिए रूस से व्यापार कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो भारत को मजबूर करती हैं कि हम अमेरिका की शर्त न मानकर रूस से अपना व्यापार जारी रखें? वजह नंबर 1, अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, जबकि भारत की रूस के साथ दोस्ती पुरानी है। एक्सपर्ट के अनुसार भारत के रूस के साथ रणनीतिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं, जबकि अमेरिका कभी भी रूस जैसा भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका अपने हित पहले देखता है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने सबसे पहले प्रतिबंध भारत पर लगाए थे, जबकि रूस ने ऐसा नहीं किया था। साथ ही अमेरिका में यदि सरकार बदलती है तो वहाँ की नीतियां भी बदल जाती हैं, लेकिन रूस में पिछले 23 सालों से पुतिन की सत्ता है, वहाँ पर नीतियां जल्दी नहीं बदलती। दूसरी वजह है अमेरिका के विरोध के बावजूद भी रूस से नैफ्ता का आयात करना। भारत के प्लास्टिक, केमिकल्स, खाद और ईंधन के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में हमें नैफ्ता चाहिए और नैफ्ता बनाने के लिए कच्चे तेल को रिफाइन करना पड़ता है। एक अन्य वजह रूस की बजाय अमेरिका पर निर्भरता से है। यदि हम रूस के बजाय अमेरिका पर निर्भर हो गए तो हमारे डिफेंस प्रोग्राम को खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है और करीब भारत के 60 से 70% हथियार भारत को रूस ही सप्लाई करता है। न केवल रूस हथियार सप्लाई करता है, बल्कि हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी भी देता है। इसके अलावा अगले करीब 10 सालों तक इन हथियारों के मेंटेनेंस के लिए हम रूस पर निर्भर हैं। अमेरिका चाहता है कि हम रूस से हथियार खरीदना बंद कर दें, और अगर हमने ऐसा किया
तो ये हमारे रक्षा कार्यक्रमों के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सूचक हो सकती है। अमेरिका भारतीय बाजार में एंट्री चाहता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जीडीपी का करीब 2/3 हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। अमेरिका भारत के डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री चाहता है। अमेरिका जैसे खिलाड़ी को यदि हम भारतीय कृषि बाजार में प्रवेश करने दे दें तो इससे हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है, क्योंकि अमेरिका जीएम फसलों को हमारे यहाँ डंप कर सकता है। सस्ते डेयरी प्रोडक्ट हमें हमारे बाजारों में पहुंचा सकता है, जिससे हमारे किसान की रीढ़ टूट जाएगी। साथ ही इससे हमारे देश में बेरोजगारी भी अनियंत्रित हो सकती है। एक अन्य वजह है, भारत व्यापार के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत जैसे ब्रिक्स देश अमेरिका की शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं है। यूरोपीय यूनियन, जापान और ब्रिटेन अमेरिका की शर्त मानकर डील कर चुके हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता डिफेंस के लिए अमेरिका पर है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अपने सामानों का सिर्फ छठा हिस्सा ही अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। भारत से सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन, हीरे जवाहरात, दवाइयाँ और आखिर में तेल एक्सपोर्ट होता है। भारत इन सब के लिए नए विकल्प तलाश सकता है। क्या भारत के पास अमेरिका पर दबाव बनाने के वैकल्पिक तरीके हैं? बिल्कुल है। भारत भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर सकता है और भारत के ऐसा करने पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही ट्रंप प्रशासन में कई भारतीय मजबूत पोजीशन में हैं। अमेरिका के व्यापार, टेक्नोलॉजी और लगभग हर क्षेत्र में भारतीयों का अच्छा खासा दखल है। वे भी इस टैरिफ वार पर ट्रंप प्रशासन पर अपना दबाव बना सकते हैं। साथ ही यदि भारत पर टैरिफ जरूरत से ज़्यादा लगा तो इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और वे भी अमेरिका की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। यदि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील नहीं हुई तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा? इसका सबसे पहला सीधा नुकसान कपड़ों और फुटवियर इंडस्ट्रीज को होगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि ये डील जल्दी से जल्दी हो जाए। दरअसल अमेरिका में जून से अगस्त के दौरान गर्मी पड़ती है। इस दौरान इन कंपनियों को अमेरिका से ऑर्डर्स मिलते हैं। चूंकि टैरिफ के मामले में स्थिति क्लियर न होने के कारण भारतीय और अमेरिकी कंपनियां इस समय किंग कर्तव्य मोड बनी हुई हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत से मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, वनस्पति अर्क, शहद, अरंडी का तेल, काली मिर्च का निर्यात होता है। भारत पर यदि 25% टैरिफ लगा दिया जाता है तो इससे 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक भारतीयों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस टैरिफ वार से निपटने के लिए हम भारतीयों को तैयार होना होगा और अपनी तैयारी बनाए रखनी होगी। चलते चलते एक खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार न सुलझने के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिए। इस संबंध में जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।